नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन से की देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त हल्की हल्की धूप खिली हुई है, बीच बीच में हल्के हल्के बादल भी आसमान पर छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषकर मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के करीब 8 जिलों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। 2 दिनों तक हम मौसम बदला रहेगा। 2 दिन तक, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ 2 अप्रैल को रात को यानी कल रात को सक्रिय हुआ है, उसका प्रभाव आज और कल देखने को मिलेगा। फिर 5 अप्रैल से एक बार फिर से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, तो उसका प्रभाव 5 और 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में कुछ एक जगहों पर बादल जरूर छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के ऊपरी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश, गर्जन और बिजली कड़कने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 2 अप्रैल की रात से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और 3, 4 और 5 अप्रैल को प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश में यदि मार्च के महीने की बात की जाए तो सामान्य से करीब 24% अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। और मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मध्यवर्ती क्षेत्रों में कांगड़ा का कुछ हिस्सा, शिमला, सिरमौर, सोलन का ऊंचाई वाला क्षेत्र व मंडी में बारिश होने की संभावना है। साथ ही 3, 4 और 5 अप्रैल को मध्य पर्वतीय क्षेत्र, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के कुछ एक क्षेत्रों में गर्जन और बिजली कड़कने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 3 और 4 अप्रैल यानी मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और कांगड़ा का मैदानी क्षेत्र है। कांगड़ा के कुछ एक क्षेत्र है, मंडी का सुंदरनगर का एरिया है। इसके अलावा सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, सिरमौर का पांवटा साहिब है, कालाम का क्षेत्र है। वहाँ पर तो मौसम साफ रहने की पूर्वानुमान है। लेकिन जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के और ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। 3 और 4 को, 5 और 6 को पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। उसमें मैदानी क्षेत्र भी शामिल होंगे। और इस तरह के मौसम विभाग की ओर से जानकारी, मौसम अपडेट मौसम विभाग की ओर से आई है। और मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट है। यदि हम बात करें तो तापमान में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। लेकिन मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में सामान्य से अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है हिमाचल प्रदेश में। यदि हम मार्च के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मार्च से लेकर और 31 मार्च तक 140.7 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और 113.4 मिलीलीटर बारिश सामान्य होती है। और प्रदेश में कुल मिलाकर बारिश हुई सामान्य से 24% अधिक। सिरमौर जिला में सबसे अधिक बारिश मार्च के महीने में हुई है, 120% सामान्य से अधिक बारिश वहाँ पर हुई है। चंबा में सामान्य से 3% कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। यदि हम चंबा की बात करें और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ही ये आंकड़े आए हैं, बिलासपुर में भी अधिक बारिश हुई है, सामान्य से करीब 87% अधिक बारिश बिलासपुर में हुई है। हमीरपुर में सामान्य से करीब 47%, कांगड़ा में 10%, किन्नौर में 1%, कुल्लू में 68%, लाहौल स्पीति में 15%, मंडी में 17%, शिमला में 37%, सोलन में 2%,
ऊना में 71% अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड हुई है। बीते वर्ष प्रदेश में सामान्य से 42% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो बीते वर्ष की तुलना में इस बार सामान्य से अधिक बारिश मार्च के महीने में हुई है। ओलावृष्टि भी हुई है, उससे किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं से मौसम की अपडेट दे रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि सोलन में मटर का सीजन चला हुआ है, तो कितनी बड़ी संख्या में वो यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा इस वक्त तक लगा हुआ है। बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है, क्योंकि मार्च के महीने में इस बार अच्छी बारिश हुई है, तो उससे किसानों को फायदा भी हुआ है, मटर को संजीवनी मिली है। तो बड़ी मात्रा में मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। लेकिन जिन जगहों पर ओलावृष्टि हुई है वहां पर किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ा, मटर की फसल को भी नुकसान हुआ। जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में बहुत कम बारिश देखने को मिली, और स्थिति यह रही थी कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीबन 99% बारिश कम थी, 99.70% कम, जो पिछले 124 वर्षों का एक रिकॉर्ड स्थापित हो रहा था। लेकिन 30 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला और जमकर मेघ बरसे 30 और 31 को, तो करीब जनवरी महीने का ओवरऑल का आंकड़ा 93% कम रहा है, जो पिछले कई वर्षों में ये 124 वर्षों में वो तीसरा मौका ऐसा था। और उसका असर थोड़ा मटर को भी नुकसान हुआ। जिस तरह के सूखे के हालात जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में बने रहे, और उसी की वजह से करीब 20% फसल कम हुई। लेकिन बीच में जब ओलावृष्टि हुई तो उससे भी किसानों को नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में मटर का बम्पर उत्पादन है। कल बहुत अधिक मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में मटर पहुंचा हुआ था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियां लगातार मटर की यहां पर आ रही है, और थोड़ी देर बाद हम रेट भी बताएंगे कि मटर का क्या रेट रहा है। लेकिन मौसम की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो धूप आप अभी थोड़ी देर पहले सोलन की पहाड़ियों पर देख रहे थे, अब वो सूर्य देव अस्त हो गए, बादलों में छुप गए हैं, क्योंकि बादल बीच बीच में पूर्व की दिशा में इस वक्त छाए हुए हैं। और सोलन का इसी तरह का तस्वीरें दिखाई दे रही है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सोलन में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। जो सोलन का ऊंचाई वाले क्षेत्र है वो मध्य पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो मौसम विभाग की ओर से मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आज और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू जिला की ऊंचाई वाले क्षेत्र, और साथ में मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कांगड़ा की धौलाधार की श्रृंखलाएं, चंबा का ऊंचाई वाले क्षेत्र, ये उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। और सिरमौर का चूड़धार का क्षेत्र, ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी दोनों का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। आज सुन्नी में मौसम खराब है जी, प्रेम चौहान जी की तरफ से जानकारी आ गई है। ननखड़ी में बादल है, भूषण चौहान जी की तरफ से जानकारी है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी हम स्वागत करते हैं। और राहत भरी खबर है किसानों के लिए। पोल्ट्री किंग हिमाचल की ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनकी ओर से यह बात बताया जा रहा है। विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और प्रीतम कंवर जी का स्वागत है। हरिचंद जी का हम स्वागत करते हैं। बालकराम डोगरा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और शिमला में बादल छाए हुए हैं, इस तरह की वो जानकारी हमें दे रही हैं। और प्रेमचंद और उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। ममली, सायरी, जुबड़हटी, अर्की, बशील, सनेट और पट्टा बरौरी, हरिपुर में मौसम खराब बना हुआ है। जय श्री राम जी। प्रेमचंद जी की तरफ से जानकारी आई है। टीडी शर्मा जी भी हमारे साथ चंबा घाट फ्रेंड्स कॉलोनी से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। वीर सिंह जी, चुराग में मौसम अभी क्लियर है। MN झोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और नेरवा डिस्ट्रिक्ट शिमला में बादल छाए हुए हैं। ओमनाथ शर्मा जी ये जानकारी हमें दे रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमें बता रहे हैं पिंड, मंगलूर, नंगल, भानुपली और धुरली में मौसम साफ है।
धूप वहाँ पर खिली हुई। आनंद श्री आनंदपुर साहिब में भी मौसम साफ़ है, वहाँ की जानकारी दे रहे हैं राजवीर सिंह जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सिराज क्षेत्री में मौसम खराब बना हुआ है, ईशु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंडा घाट में बादल छाए हुए हैं, ज्ञान सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि रामशरण में बादल छाए हुए हैं आज। तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। लाभ सिंह जी बता रहे हैं करसोग में आज लगभग मौसम साफ़ है, थोड़े हल्के बादल हैं और उनका धन्यवाद है मौसम की इस अपडेट के लिए। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विनोद चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। पवन पहिया जी का स्वागत है और नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पूरा मंथ ऐसा ही रहेगा गेहूँ की, और गेहूँ के दौरान तो राणा जी आपको पता ही है कि बादल भी आएंगे, हवा भी चलेगी, अंधड़ भी चलेगा और बिजली भी कड़केगी। किसान घर से एक बार खेतों में आएंगे तो गेहूं एकत्रित करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मौसम खुलेगा तो सूखने के लिए छोड़ेंगे। इस तरह की स्थिति अप्रैल के महीने में किसानों की बनी रहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हैरी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन से मौसम की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हल्के हल्के बादल सोलन में भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल से लेकर यानी आज से और 6 अप्रैल तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई जगहों पर बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। मौसम विभाग का इस तरह का मानना है और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। कृतिका कार्तिक जी मंडी में कैसा मौसम रहेगा, मंडी में भी मौसम में आज बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है। लामा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कृतिका कार्तिक जी का स्वागत है। रोडू में मौसम खराब है जी, श्रवण जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रमन हेमंत शर्मा जी धर्मपुर में मौसम ठीक है जी। भूपेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजू बिष्ट जी हमारे साथ किन्नौर में बादल छाए हुए हैं। किन्नौर में प्रेम चौहान जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, धन्यवाद। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। हमीरपुर में बादल छाए हुए हैं, रवि कुमार जी ये जानकारी दे रहे हैं। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका स्वागत है। आज शिमला सोलन में जो भी जाए जैकेट पहनकर जाए। पोल्ट्री किंग हिमाचल, सोलन में तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, हालांकि बादल छा रहे हैं तो तापमान में थोड़ी गिरावट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड शिमला में सोलन में तो नहीं है कम से कम। भीम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुशल शर्मा जी नूरपुर में भी बादल छाए हुए हैं, नूरपुर की वो जानकारी दे रहे हैं। शुभम शर्मा जी पाउंटा साहिब में मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। शुभम शर्मा जी की कृष्णा शर्मा जी हमारे जानकारी देने की आ गई। पहले मेरी शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन अब आ गई है, तो कृष्णा शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी आई तो उनका हम शुक्रिया करते हैं। और सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुसुमटी पंथा घाटी में हल्के बादल छाए हुए हैं, कमलेश कुमार जी की तरफ से जानकारी हमें आ रही है। पवन रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और लगातार अजीत भंडारी जी, प्रकाश छाछा जी सभी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम में हल्का हल्का बदलाव सोलन में भी मौसम में देखने को मिला। कभी बादल, कभी धूप और कभी बादल छा रहे हैं। यदि हम चंचल सिंह राणा जी हमें बता रहे हैं पालमपुर भवारना रूरल इलाकों में मौसम वैसा ही है जैसा आप सोलन में दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी बादल और धूप, कभी धूप निकल रही कभी बादल छा रहे हैं। क्लाउडी वेदर एट बदल रामपुर में जोगिंदर सोनी जी की तरफ से जानकारी। रणजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू बंजार में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। बीडीएस शर्मा जी गुड मॉर्निंग जी, आपका भी स्वागत है। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनी में बादल हैं, ठाकुर मिंटू जी की तरफ से जानकारी आई है। संजीव पंडिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं संजीव पंडिल जी का। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 2 दिनों से लगभग मौसम साफ़ ही था, बीच में हालांकि कई जगहों पर बादल भी छाए रहे, लेकिन तापमान में इस दौरान देखने में आया है कि तापमान में थोड़ा बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। चाहे हम मैक्सिमम तापमान की बात करें या फिर मिनिमम टेम्परेचर की, कसौली में हल्के बादल है। देवेंद्र यादव जी की तरफ से जानकारी हमें आ रही है तो हम उनका स्वागत करते हैं देवेंद्र यादव जी का।
कि वो हमें मौसम की, कसौली के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। हिल स्टेशन है, कुपमी में बादल छाए हुए हैं। अजीत भंडारी जी की तरफ से यह जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है। लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियाँ मौसम की आ रही, अपडेट आ रही है, और आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमें जानकारियाँ मौसम की मिल रही है। तो आपकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस स्ट्रीम को, लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक दर्शकों तक इसकी जानकारी पहुंच सके कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में रहने वाला है। 3 से 6 अप्रैल तक का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय हो रहे हैं। एक सक्रिय हो चुका है, उसका असर प्रदेश में प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है। 3 से लेकर 4 अप्रैल तक मौसम बारिश, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम वैसे साफ रहेगा, चाहे हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी ज़िले हैं, कुल्लू है, ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा का कुछ एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर आज 2 दिन तक मौसम साफ रहने की वैसे संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। कोटखाई गुमा में भी बादल है। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोल्टा जी जुड़े हैं। रोडू में बहुत बादल छाए हुए हैं जी, रोडू की जानकारी दे रहे हैं कविता एससी, डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तापमान की हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान एक बार फिर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। 21.6 डिग्री सेल्सियस से शिमला का तापमान रहा है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेर से जुड़ गए, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुंदरनगर में 28.8 है, भुंतर में 28.1 है, कल्पा में 15.8 है, धर्मशाला में 24.2 है, ऊना में 31 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 26.4 और केलोंग में 6.2, सोलन में 27 डिग्री सेल्सियस फिर एक बार फिर से तापमान पहुंच गया है। मनाली में 22 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 28 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 28.6 है, बिलासपुर में 30 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में भी 29 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 27.6, जुबड़हट्टी में 23.2, कुफरी में 16 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 17.3, भरमौर में 22.1, रिकांगपिओ में 22, सेवबाग में 26.3, धौलाकुआं में 30.5, बठी में 28.6 और कसौली में 22.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 3-4 शहरों में तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हालांकि 28 और 29 मार्च को हिमाचल प्रदेश के करीब 10 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, और ऊना में तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। लेकिन 30 और 31 मार्च को प्रदेश में जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ, और प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश हुई, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ, उससे तापमान में गिरावट हुई है। और अभी भी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय तापमान एक सामान्य बना हुआ है, और सामान्य बना है तो यही वजह है कि पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए अधिक पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैदानी राज्यों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, तो राहत पाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों की ओर पर्यटक आ रहे हैं, और लगातार पर्यटकों का आना हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जारी है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी थोड़ा बदलाव देखने को प्रदेश में ज़रूर मिला है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान रहा है 9.25 डिग्री सेल्सियस ऊपर बहुत पहुंच गया है। सुंदरनगर में 9.6 है, भरमौर में 7.7 है, कल्पा में 2.4 है, धर्मशाला में 11.1 है, ऊना में 11.2 है, नाहन में 13.9 है, केलोंग में -3.1 है, पालमपुर में 9 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 8.6, मनाली में 5.1, कांगड़ा में 11.9, मंडी में 10.3, बिलासपुर में 12 डिग्री सेल्सियस, भरमौर में, हमीरपुर में 10.9, चंबा में 11.7, डलहौजी में 4.5, जुबड़हट्टी में 11 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 7.4, कुकुमसेरी में 1.1, नारकंडा में 8 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में और भरमौर में 7.4, रिकांगपिओ में 5.4, सेवबाग में 6.5, धौलाकुआं में 13.2, बठी में 10.9, कसौली में 11.6, पांवटा साहिब में 18 डिग्री सेल्सियस, सराहन में 7 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। और प्रेमचंद जी का हम स्वागत करते हैं।
प्रेमचंद जी, हमने आपके मैसेज जो आपका कमेंट है मौसम से संबंधित वो पहले पढ़ लिया है और एक बार फिर से हम लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का करसोग में आज मौसम लगभग साफ है। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सुजानपुर में बादल छाए, मौसम साफ बना हुआ, हल्के बादल छाए हुए कसौली, स्पाटुक, कुनिहार, ममली, सायरी, जुबड़हटी, सनेट, बशील, नेरी, पट्टा बरावरी, हरिपुर और अर्की की वो जानकारी हमें दे रहे हैं तो उनका स्वागत करते हैं। मनोज कुमार पासवान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सेब की फसल के लिए मौसम बहुत खतरनाक है, सुरेश रोल्टा जी ये जानकारी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आप तस्वीरें देखें कि लगातार शिमला की ओर पर्यटकों का जाना जारी है। रिक्की वासुदेव जी, ऊना में मौसम साफ है और मौसम विभाग का इसी तरह का मानना है कि ऊना में जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर आज मौसम साफ रहेगा। मनमोहन सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुभाष शर्मा जी कोटखाई से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मनोज कुमार पासवान जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कपिल नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम आज साफ रहेगा। उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और कांगड़ा का मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा बीमियन का हिमाचल सोलन जिला का क्षेत्र है, पाउंटा साहिब और धौला कुआं के साथ साथ कालाअंब का क्षेत्र है जिला सिरमौर का, वहाँ पर मौसम आज साफ रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है आज और कल। और लेकिन प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 2 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमालयन क्षेत्र में, पश्चिम हिमालयन में सक्रिय हुआ है। उसका प्रभाव आज और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और मौसम खराब बना हुआ है। और सोलन की बात करें तो यहाँ पर बादल भी छाए हुए हैं, धूप भी खिल रही है, फिर बादल आ रहे हैं, तो इस तरह का मौसम है। लेकिन 2 दिनों तक फिर 5 अप्रैल को एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा तो उसका असर 5 और 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस बार चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे निचले क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, तो बारिश निचले और मैदानी क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है। तो इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रदेश का यदि हम बात करें कि जिस तरह से 28 और 29 मार्च को लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, तो 30 और 31 मार्च को प्रदेश में जो बारिश हुई है उससे काफ़ी राहत मिली। तापमान में भी केवल 3-4 शहरों में तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, बाकी जगहों पर सामान्य है। और यही वजह है कि पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में आजकल घूमने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि मैदानी राज्यों में मौसम इस वक्त गर्म है। तो मौसम की अपडेट में फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बड़ी संख्या में आप लोग रोज़ जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आपकी जानकारी है, आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की हमें जानकारी देते हैं तो उसके लिए हम आभारी भी हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो ज़्यादा बढ़िया होती है। मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान होता है, लेकिन असली जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिलती है कि वहाँ पर आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, आसपास के क्षेत्रों में किस तरह का मौसम बना हुआ है और मौसम की कहाँ क्या मार पड़ रही है। जैसे कि बीच में पहले सूखा था, अब कई जगहों पर ओलावृष्टि हो रही है। और काठमांडू में भी मौसम साफ है। लामा हयोलोमो हमारे साथ जुड़े हैं, हयोलोमो हमारे साथ जुड़े हैं, लामा हयोलोमो, उनका हम स्वागत करते हैं काठमांडू से भी। तो आप लोगों का प्यार है, स्नेह है कि नेपाल तक भी हम पहुंच गए हैं। हालांकि नेपाल के लोग यहां पर बड़ी संख्या में हिमाचल में आ रहे हैं काम के सिलसिले में और पिछले कई वर्षों से यहां पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम भी काठमांडू पहुंच गए हैं। लामा जी हमारे साथ वहाँ से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और वहाँ के मौसम की भी कल से अपडेट देंगे, ऐसी हम उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 3 से लेकर 6 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से दौर चलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।